हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा लिया था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने क्या सीखा था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखा था और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखा था। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, ये फॉर्मूले मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये सिद्ध करके दिखाई थी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr(h) होता है और जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πr(h+r) होता है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है और जहां तक संभव हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना है। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है ताकि जो और बच्चे हैं वो भी इससे कुछ सीख सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा, आई थिंक लेक्चर 4 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर 4 को। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले चैप्टर हमारा 13 चल रहा था और इसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों। क्लास 9 का लेक्चर है, सब्जेक्ट मैथ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 13.1 निकालनी और 2 निकालनी है। और हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बुक निकाल लीजिएगा आप अपनी। देखिए 13.2, एक्सरसाइज 13.2 में यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। एक्सरसाइज ये आपकी है 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए आप। एक बार थोड़ा मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ। देखिए पहले आप 13.2 का प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आई। देखिए ध्यान से 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा है, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान दें। तो अब लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को देखिए, मैं समझा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, में बेलन के आधार का व्यास निकालना है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको इसका चित्र बना के समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे आसान भाषा में, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या कहता है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए, एक बेलन की शेप बना दो पहले। बेलन का मतलब सिलेंडर होता है, इंग्लिश में बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। तो एक बेलन का हमने क्या बना दिया, यहाँ पर डायग्राम बना दिया, चित्र बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ये एक बेलन बना दिया, लंबवर्तीय बेलन है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। ये इसकी रेडियस होती है बेलन की इतनी, हाफ डायमीटर का हाफ रेडियस है ये आर, इसको मान लो आप रेडियस आर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये लंबवर्तीय है, सर्कुलर सिलेंडर है, तो मतलब ये ऐसे मान सकते हैं आप, इसकी जो हाइट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर मानी जाती है, क्योंकि ये लंबवर्तीय बेलन है, लंबवर्तीय ऐसे। तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, और ये यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है पूरा। यानी आप बना सकते हैं एक साइड से कि यहाँ से मान लिया यहाँ ए सिरा या बी सिरा है, तो ए से बी सिरे तक का ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इसका डायमीटर होता है, बेलन का डायमीटर। प्यारे बच्चों क्या होता है, डायमीटर। इस बात का ध्यान रहे।
तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ऊंचाई दे रखी, देखिए बेलन की प्यारे बच्चों ऊंचाई क्या है, h बराबर आप लिख सकते हैं कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी प्यारे बच्चों। 14 सेंटीमीटर क्या है इस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है वो आप यहाँ पे लिख ले सही से बिल्कुल कि दिया है प्यारे बच्चों, गिवन जो हमें दिया है, क्या दिया है लिख लो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चों जो बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है इसको हम बोलेंगे h, h फॉर हाइट, स्मॉल h मान लिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही हमें क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमें इस बेलन, इस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी थी वो लिख दिया, और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था वो भी हम लिख लेते हैं, कितना दिया, क्षेत्रफल को बोलते ए, एरिया। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी प्यारे बच्चों, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास निकालने के लिए, आधार का व्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या अगर आपको मालूम होगी तो व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 गुना त्रिज्या। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यानी सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, व्यास निकालने के लिए आपके पास त्रिज्या होनी जरूरी है। तो मैंने क्या लिखा, माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या प्यारे बच्चों इसको मान लो आप r, r फॉर रेडियस, r सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या दिया है प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने क्या बोला है, ए बोला है प्यारे बच्चों। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने क्या, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने क्या बोला, ए, और ए की वैल्यू कितनी, 88 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सिंस ए बराबर 88 को लेकर चलेंगे, खाली ए बराबर 88 को लेकर चलेंगे। अब ए सिंबल मैंने किसको माना था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को माना था। अब यहाँ केवल ए लिखना है, ठीक है भाई, ए हमने इसको मानना कहना चाहिए तो ये लिख लो आप हिंदी में, पूरा का पूरा लैंग्वेज यहाँ लिख दो, फिर ये वैल्यू रख दो इसके आगे। हमने देखो सिंबल के रूप में, इसीलिए पहले मैंने इसको सिंबल के रूप में मान लिया कि ए है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इसको मान लिया मैंने ए, एरिया। तो ये मैंने सेम रख दिया, और इसकी वैल्यू 88 थी। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बेलन का 2πr(h) होता है, और 88 को रख दिया सेम, ठीक है प्यारे बच्चों। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ए, वो हमने क्या रख दिया, 2πr(h) रख दिया। यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर लो, और पाई की वैल्यू इसने क्या बोला है, एक बार पाई की वैल्यू देख लेते हैं। इसने कहा है जब तक ना कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 लीजिएगा, यानी जब तक अगर वो वैल्यू ना देना कुछ और, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलनी है, ध्यान दें इस बात का। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी मैंने, और रेडियस देखिए, रेडियस मुझे निकालनी पड़ेगी, और हाइट मुझे दे रखी है, हाइट में यहाँ से पुट कर लूँगा 14 इक्वल टू 88, ठीक है। 7 से 14 कट जाएगा, 7 के टेबल से 14 2 टाइम कट जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 7 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से जो 14 है वो 2 बार कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44 इंटू में, और यहाँ पे आर बच गया, आर लिख दिया, इंटू में यहाँ 2 बच गया, 2 लिख दिया पहले, इक्वल टू 88। अब देखिए, अब आप देखिए क्या करो, पहले तो मैंने आर लिख दिया, ठीक है। पहले एक काम करो, जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करो,
44 दूनी 88, 44 दूनी कितना होगा, यानी जब 44 की इंटू आप 2 से करते हो तो 88 आता है, और इंटू में r इक्वल टू 88। प्यारे बच्चों इंटू का जो ये नंबर है ये जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 88 अपॉन में 88। अब 88 से 88 वन टाइम कट जाएगा, तो 88 वन जा 88, तो यानी r बराबर कितना आएगा 1 क्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस को हमने सेंटीमीटर में माना है, r बराबर के 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमने निकाल दी, अब हम इजीली क्या निकाल देंगे, बेलन के आधार का व्यास निकाल देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे आप लिख लो पूरा ही, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास। प्यारे बच्चों व्यास निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। व्यास निकालने का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको पता है कि 2 गुणा त्रिज्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर। ठीक है, तो ध्यान दे इस बात का। 2 से हम रेडियस की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 1, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू यहाँ 1 रख दिया, मल्टीप्लाई करो 2 1 जो 2 सेंटीमीटर, यानी जो इसका व्यास होगा बेलन का, जो ये लंबवर्तीय बेलन है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर आएगा, तो इसको पहले आप ध्यान से लिख ले, क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से लिखना है। प्यारे बच्चों सभी बच्चे पहले इसको सही से लिख ले। चलो सबने लिख लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो एग्जाम में आपको इसी सीक्वेंस में लिख के आना है, और ये चित्र बनाकर जरूर आना है। प्यारे बच्चों चित्र से हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, मतलब एग्जामिनर देख कर के मतलब खुश होता है कि हाँ बच्चे ने चित्र बनाया है, फिर ये सब कुछ लिखा है यहाँ पर गिवन में। ठीक है, तो ये सब आपको सीक्वेंस में आपको लिख कर आना है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आगे देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान दें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये इसको ध्यान से सुन लो पहले, कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी इस बेलनाकार टंकी बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चों वो हमें निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर बना देते हैं। पहले देखिए ध्यान से, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, पहले एक बेलनाकार टंकी है, मतलब बेलन के आकार की एक टंकी है प्यारे बच्चों। तो मैंने मान लिया ये बेलन के आकार की एक टंकी है। ठीक है, ये टंकी थोड़ा सा चौड़ी हुई क्योंकि इसका व्यास थोड़ा सा हमें 140 सेंटीमीटर दे रखा है। मान ली मेरे पास एक बेलनाकार टंकी है, और फिर क्या कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास, मतलब इस बेलनाकार टंकी की जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों, ये मैंने मान लिया h बराबर 1 मीटर, 1 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, 1 मीटर ऊंची है और इसका व्यास। ठीक है, फिर क्या कहता है, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, यानी ये जो बेलनाकार टंकी है ना, इसके जो व्यास है, आधार वाला व्यास है। ठीक है, आधार इसका ये रहा, इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, यानी इसका जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्यारे बच्चों ये पूरा, यानी d बराबर कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक व्यास है तो इसका हाफ रेडियस होती है। मैंने कई बार आपको समझानी, यहाँ से यानी इस सेंटर से लेकर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाती है। ये डी क्या है, 140 सेंटीमीटर व्यास है, इसके रेडियस को मैंने अभी आर मान लिया, तो इसका हाफ यानी रेडियस होगी, यानी इसको 2 से डिवाइड करो तो 70 निकल जाएगी रेडियस। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी 1 मीटर ऊंची और
40 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता होगी वो हमें निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए एक बार पहले आप ध्यान से समझ लो, बेलनाकार टंकी है, अभी तो मुझे गिवन भी लिखना पड़ेगा, पहले हम गिवन लिखते, देखिए ध्यान से। देखिए ये बेलनाकार टंकी बंद है, इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए एक बात आपको ध्यान देने वाली है इसमें कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है प्यारे बच्चों। बंद का मतलब ये है कि ऊपर वाला सर्कल भी इसमें ऐड करना है, और जो सर्कल नीचे बेस में आधार में लगा है वो भी ऐड करना है, और जो इसका वक्र पृष्ठ है वो भी ऐड होगा, यानी संपूर्ण। यानी ये मान लिया अगर ये बेलन है, ऊपर से बंद है, यहाँ से भी बंद है, और ये बीच वाला हिस्सा भी इसमें शामिल है, तो यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस बंद बेलनाकार टंकी में जितना चादर लगा है उसको निकालने के लिए इस बंद बेलनाकार टंकी का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टंकी है ये बंद है, यानी एक तिरपाल हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से भी लगाएंगे एक गोल सा, फिर यहाँ भी लगाएंगे बीच में, यानी जब ये हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा हम निकालेंगे, और ये पूरा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ दिया है प्यारे बच्चों, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, बंद बेलनाकार टंकी, बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई। प्यारे बच्चों बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है आपको, ऊंचाई यानी हाइट h बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, हाइट दी है 1 मीटर। इसको तो मीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम देखिए 140 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे अभी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखिए पहले बंद बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास दे रखा है प्यारे बच्चों डायामीटर, व्यास यानी डायामीटर कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर है। इसको आप सबसे पहले क्या कर लो, मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में होता है प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में, यहाँ एक मान लो ये इंटू का डिवाइड में आएगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो यानी 140 सेंटीमीटर में कितने होंगे मीटर, एक का मालूम है इतने का चाहिए, तो इसका इसमें इंटू होगा, तो 140/100 यानी कितना आएगा 1.4 मीटर। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 140/100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, अपॉन में एक जीरो बच जाएगा, ऊपर 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.4 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.4 मीटर हो जाएगा बेलनाकार बंद टंकी का जो व्यास है। ठीक है, अब हम त्रिज्या निकाल देंगे प्यारे बच्चों, अब हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो सबसे पहले मुझे डस्टर की आवश्यकता होगी, ये रहा डस्टर, चलो ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 140 सेंटीमीटर में 140/100 मीटर होगा। ठीक है, चलो अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास इसकी त्रिज्या होनी चाहिए पहले। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, व्यास से निकाल देंगे। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, इसीलिए देखिए यहाँ लिखो, इसीलिए बंद बेलना का, एक मिनट यहाँ से लिखो, इसीलिए बंद
बेलनाकार बंद बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, प्यारे बच्चों इसीलिए बंद बेलनाकार टंकी की त्रिज्या यानी R बराबर क्या होती है, व्यास बटे 2। फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2। आप लिख सकते हैं ऐसे करके, व्यास बटे 2। अभी मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूँ। व्यास बटे 2, व्यास कितना है 1.4 अपॉन में 2 से कर लो कट। पहले यहाँ पे पॉइंट निकालो 0 के साथ में, फिर 2 7 जा 14 यानी 0.7 मीटर इसकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। इस बेलनाकार बंद टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। अब इस बेलनाकार बंद टंकी को बनाने में कितने चादर की आवश्यकता होगी वो हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टंकी बंद है यानी ये वाला सर्कल भी ऐड है और साथ में इसका वक्र पृष्ठ भी ऐड है। तो यानी हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार टंकी को बनाने में यानी को बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल चादर का मतलब है कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान रहे 2 पाई r और h प्लस r या r प्लस ऐसे बोल लो, एक ही बात है। तो मैं क्या लिखता हूँ h प्लस r। ठीक है, तो ये होता है बेलनाकार बंद टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, 2 से पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। r आपने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, r आपने कितना निकाला है, 0.7 निकाला है r, और h कितना है 1 और r क्या है 0.7 है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से 22 2 जा कितना हुआ, 22 2 जा 44 और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो 0.1 टाइम, 0.7 कट जाएगा 7 से 0.1 टाइम, तो इनटू में 0.1 और मल्टीप्लाई इनको प्लस कर दो 1.7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, 17 का मल्टीप्लाई करना है यानी 1.7 का मल्टीप्लाई करना है आपको 0.1 में। तो ऐसे कर लो 1 7 जा 7 1 1 जा 1 0 7 जा 0 0 1 जा 0 7 1 0। देखिए 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा राइट साइड से, तो 1 2 यानी यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 44 को सेम रख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला मुझे 0.1 और 1.7 की मल्टीप्लाई करके मिला है 0.17। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको कर लेनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 44 की आपको 0.17 से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 7 से कर लो, 7 4 जो 28, 2 कैरी 7 4 जो 28 और 28 और 2 कितना हुआ 30 हो जाएगा। फिर 1 से करो, 1 4 जा 4 1 4 जा 4 और प्यारे बच्चों अब इसको ऐड कर लो आप सीधा, कितना आएगा 8 4 7 पॉइंट कितने 2 नंबर के बाद यानी 748। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 7.48 मीटर था, हमने मीटर में चेंज किया तो मीटर स्क्वायर। तो यानी इस बेलनाकार टंकी को बनाने में आवश्यक चादर का क्षेत्रफल कितना आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा। प्यारे बच्चों तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेलनाकार टंकी बंद थी, तो यानी ऊपर वाला जो वृत्त है वो और जो आधार का वृत्त है वो और जो इसका वक्र पृष्ठ है वो ऐड करना पड़ेगा संपूर्ण निकालने के लिए। तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, जो इसको बनाने में चादर का क्षेत्रफल लगेगा ना वो क्षेत्रफल हमारे पास ये होगा। तो यानी इसको बनाने में जितनी चादर लगेगी उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल सही रूप में नोट करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे।
तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही से लिख ले प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबको आपको भेज देना है कि सभी बच्चे इसको ध्यान से देख ले। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करो। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।